हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो दो शब्दों से बनकर बना हुआ है। पहला शब्द जो है गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब होता है भार, कोई भी चीज भार। यहाँ पर हम लोग गुरुत्व का मतलब भारी या भारीपन से लगा सकते हैं। दूसरा प्लस आकर्षण। दूसरा शब्द है आकर्षण। आकर्षण मतलब किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना या खींचना। तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण शब्द है वो गुरुत्व धन आकर्षण से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी भारी सामान को अपनी तरफ आकर्षित करना। आखिर ये गुरुत्वाकर्षण सब आया कहाँ से? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं ये चौक ऊपर से फेंक रही हूँ तो ये सीधा नीचे आएगी, तो इसका कारण क्या हो सकता है? कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया या सोचा नहीं। आखिर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पेड़ से फल जब गिरता है तो वो नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये सारी समस्याएं जो हैं हम लोगों को तब समझ में आएगी जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम है आइजैक न्यूटन ने बताया कि एक दिन क्या हुआ कि न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सो रहे थे या पढ़ रहे थे, जो भी कर रहे थे। उनके सामने एक सेब आके बगल में गिरा। तो उन्होंने जब देखा तो वो सोचने लगे आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था, ये बिल्कुल नीचे ही क्यों आया? तो ये सारी समस्याएं। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी की तरफ जो घूम रहा है, उसको भी पृथ्वी आकर्षित कर लेती, चंद्रमा भी पृथ्वी के पास आ जाता। तो ये सारी समस्याएं उनके सामने जब आई तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब गुरुत्वाकर्षण क्या पृथ्वी पर ही है या और जगह पे है? तो ये सारी समस्याएं उनके सामने बनी। तो उसके आगे उन्होंने सोचा कि चलो चंद्रमा है, चंद्रमा कहाँ घूमता है? चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी एक्सिस में घूमता रहता है। आखिर जब इन्होंने सोचा कि जब सेब या कोई भी फल, कुछ भी वस्तु अगर ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो वो पृथ्वी से जैसे दूर जाती है, थोड़े समय बाद फिर से वो नीचे गिरने लगती है। तो चंद्रमा जो है वो भी तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। आखिर ये यहाँ पर क्यों नहीं गिर रहा है? तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, आइए बताते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो चंद्रमा है वो आखिर पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है। लगातार कितने हजारों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमता जा रहा है अपनी कक्ष में, और ये आखिर आकर्षित होकर पृथ्वी पर गिर क्यों नहीं जाता जिस प्रकार सेब गिरता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक रस्सी ले लें, डोरी ले लें और डोरी को धागे से डोरी में एक पत्थर बांधें और उसको नचाना शुरू करें। जब हम उसको नचाएंगे तो क्या होता है, डोरी जो पत्थर होता है एक वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जिस वेग से, जिस फोर्स से हम पत्थर को बाहर फेंक रहे हैं, उसी फोर्स से क्या है, पृथ्वी या कुछ आकर्षण शक्ति जो है उस पत्थर को अंदर की तरफ धकेल रही। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दोनों हाथ है, अगर मैं इससे जितना बल लगाऊं और इसको, तो ये स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, जब भी
चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो पृथ्वी उस पर कौन सा एक बल लगाती है? अभिकेंद्र बल लगाती है। अभिकेंद्र बल लगता है और क्योंकि इसका पथ क्या है? वृत्ताकार। पथ क्या है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार पथ होने के कारण क्या होता है? लगातार चंद्रमा की दिशा क्या है? परिवर्तित हो रही है। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो इसकी दिशा ये है। चंद्रमा जैसे ही यहाँ आता है इसकी दिशा ये है। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार इसके चंद्रमा की क्या हो रहा है? दिशा परिवर्तित हो रही है। दिशा प्लस त्वरण, लगातार त्वरण में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस कारण पृथ्वी जिस अभिकेंद्र बल से चंद्रमा को आकर्षित कर रही है या प्रतिकर्षित कर रही है, उसी प्रकार चंद्रमा भी इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जिसके कारण अपनी अपनी एक्सेस पे ये घूमते रहते हैं। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि मौत का कुआं जो आप लोगों ने देखा होगा, मौत के कुएं में भी यही होता है। वहाँ पे जो बुलेट वाले होते हैं या कार वाले होते हैं, उस गोल सर्किल में एक ही स्पीड से अगर उनकी जो चाल होती है, चाल में अगर परिवर्तन होता है तो वो बाइक लेकर गिर जाएंगे। जब वो घूमना शुरू करते हैं तो उनकी घूमने की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। जब उनको अपनी स्पीड में परिवर्तन करना होता है तो वो अपने मार्ग को थोड़ा सा विचलित करते हैं, जिस कारण वो नीचे नहीं गिरते हैं। सेम थिंकिंग यहाँ पर लगती है। अब दूसरी चीज आई कि जो सेब है, जो सेब था पीछे पेड़ से जो फल गिर रहा था वो नीचे ही क्यों गिर रहा था? अगर ये चीजें हैं कि पृथ्वी अगर किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो दूसरी वस्तु भी उसको अपनी तरफ खींचती है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। या पृथ्वी पर जितने भी पिंड हैं, केवल पृथ्वी ही नहीं, सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं सभी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्योंकि सेब जो है पृथ्वी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सेब का जो भार होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा शून्य होता है, जिसको हम लोग शून्य मान सकते हैं। इस शून्यता के कारण ही क्या होता है? सेब हमको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है कि वो पृथ्वी उसको आकर्षित कर रही है, जबकि सेब भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, लेकिन भार कम होने के कारण क्या होता है? उसका आकर्षण हम लोग को प्रतीत नहीं होता है। तो इसी पृथ्वी पर या सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी आकर्षण के नियम के हिसाब से एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। तो चलिए ये नियम क्या है हम लोग समझते हैं। अब समझ में आया? हम पृथ्वी पर हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम क्या कहता है? कहता है पृथ्वी या कोई भी दो पिंड, यहाँ हम लोग मान लेते हैं एक पिंड क्या है जिसका भार क्या है m1, एक दूसरा पिंड जिसका भार है m2। ठीक है, कोई भी दो पिंड जिनका भार या द्रव्यमान हम कह सकते हैं, यहाँ पर m जो है द्रव्यमान को शो कर रहा है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? m1 जो है f1 बल से m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, उसी प्रकार m2 जो है f2 बल से इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये दो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही कहता है कि पृथ्वी या कोई भी, ठीक है, हमारे सौर मंडल या जितने भी आकाशीय पिंड हैं या कोई भी वस्तु एक दूसरे को
अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लेकिन जो सार्वत्रिक नियम कहता है वो एक रूल के अंतर्गत होता है। अगर दो पिंड हैं, एक जिसका द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, या इसका भार m1 और इसका भार m2 है, और इनके बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पिंड लेते हैं, ठीक है, उनका साइज इतना है कि उनके बीच की दूरी हम हमेशा केंद्र से मानते हैं। अगर उनके बीच की दूरी डिस्टेंस d है, ठीक है, तो जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या कहता है कि इस पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल F जो होता है दोनों पिंडों के भार के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे भार बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा F1 और F2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल होंगे, m1 इंटू m2 के, ठीक है। इनके दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे, जबकि जो बल है उन पर लगने वाला F जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो भार है, बल है, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो यहाँ देखिए F1 इक्वल टू F2 प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन d की घात 2। ठीक है, ये हमारा इस पर लगने वाला बल होगा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को अपनाता है। आगे हम देखते हैं, जब भी हमारा ये जो चिन्ह होता है इसको हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, उनके दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे, मर्ज करेंगे, तो ये हमको अनुक्रमानुपाती, जब भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह होता है तो एक नियतांक आता है। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा F1 बराबर F2 बराबर यहाँ पर कैपिटल G, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण से हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। अब आप लोग अक्सर देखते होंगे या सुनते होंगे कि जब हम लोग चंद्रमा पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाने पर हमारा जो भार होता है वो कम महसूस होता है। ठीक है, या हम लोग स्पेस पे जाते हैं तो स्पेस में हमारा भार शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर आप लोग सूत्र देख लीजिए, d मतलब दो पिंडों के बीच की दूरी। जैसे जैसे d का मान बढ़ता जाएगा, लगने वाला जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अर्थात पृथ्वी से जो भी पिंड बहुत दूरी पे है उनका क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, उनका भार कुछ भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो दूरी पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। इसी प्रकार भार है, अगर भार बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, और भार कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल
कम लगेगा। जिस प्रकार अगर हम लोग कोई हल्की चीज उठाते हैं, जैसे ये हम लोग आसानी से उठा लेंगे। इसी जगह अगर कोई भारी सामान है, लोहे की अलमारी है या जिसका वेट ज़्यादा है, उसको हम लोग जब उठाते हैं तो हमें भार महसूस होता है या भारी और हल्के का महसूस इसी कारण होता है, द्रव्यमान के कारण। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम। ठीक है, थैंक यू बच्चों।